हम सब लोगों ने बचपन से पीपल के पेड़ के बारे में बहुत सारी किस्से और कहानियों में पढ़ा होगा, जिसमें ये बताया जाता है कि पीपल का पेड़ बहुत ही ज़्यादा भयानक और हॉरर माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के पास रात में क्या दिन में भी 12 बजे के टाइम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रह्मदत्त रहता है पीपल के पेड़ पे, वो हमको अपने वश में कर सकता है और हमको नुकसान भी पहुँचा सकता है। लेकिन ऐसी कौन सी स्टोरी है जिसकी वजह से पीपल के पेड़ को इतना ज़्यादा हॉरर माना जाता है और कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के पास जाना भी नहीं चाहिए? तो आज की इस स्टोरी में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर पीपल के पेड़ को इतना ज़्यादा भयानक क्यों माना जाता है। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। पीपल के पेड़, जहाँ पे एक तरफ इस पेड़ को धार्मिक पेड़ों में गिना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस पेड़ में रात के वक्त जाने पे लोगों को सोचना भी पड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि पीपल के पेड़ पे बहुत सारी आत्माओं का निवास होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि अंतिम संस्कार होने के बाद जो अस्थियां होती है, जिन अस्थियों को मटके में भरकर एक लाल कलर के कपड़े में बांध दिया जाता है पीपल के पेड़ पे, और ऐसा माना जाता है कि वही सब आत्माएं उसी पीपल के पेड़ पे निवास करती हैं, मेरा मतलब रहती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी जिनकी भी अस्थियां उस पीपल के पेड़ पे लगा के बांध दी जाती है, उन सब की आत्माएं उसी पीपल के पेड़ पे निवास करना शुरू कर देती हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सब बातें सिर्फ अंधविश्वास है, अफवाहें हैं। ऐसा उन लोगों का कहना है कि उस पेड़ के पे मतलब पीपल के पेड़ पे ब्रह्मदत्त का वास होता है। जानकार लोग बताते हैं कि पीपल के पेड़ पे अस्थियां इसलिए बांधी जाती है क्योंकि लोगों का मानना है कि ब्रह्मदत्त के ही हाथ में होता है, मतलब आत्माओं की जो शांति होती है वो ब्रह्मदत्त के ही हाथ में होती है। लोग इसलिए वहां पे जाके अस्थियों को बांधते ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। आप लोगों ने कुछ लोगों को उस पीपल के पेड़ पे मन्नत का धागा भी बांधते हुए देखा होगा। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्रह्मदत्त होते हैं वो अगर किसी को एक बार वरदान दे दें तो वो वरदान उसके साथ जिंदगी भर रहता है, और अगर वो ब्रह्मदत्त किसी को श्राप दे दें तो वो श्राप भी जिंदगी भर उसके पीछे ही रहता है। बहुत सारे लोग ब्रह्मदत्त को जानते भी होंगे, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है, आखिर ये ब्रह्मदत्त कहाँ से आए, ये किसी को नहीं मालूम। लोगों का मानना है कि ब्रह्मदत्त वही लोग होते हैं जो शादी से पहले ब्राह्मण की मौत हो जाती है, और जो भी शादी के 9 दिन पहले, मतलब अगर किसी की शादी लग गई हो और 9 दिन के अंदर में उसकी मौत हो जाती है, वही लोग ब्रह्मदत्त बनते हैं। बताया जाता है कि जो ब्रह्मदत्त होते हैं वो जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं, जो नियम के अनुसार अपना पालन पोषण मतलब अपना जीवन बिताते हैं, वो एक अच्छे ब्रह्मदत्त बनते हैं। लेकिन वहीं पे जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो बिल्कुल इसका अपोजिट होते हैं, मतलब जो मांस खाते हैं, जो लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। माना जाता है जो ब्रह्मदत्त होते हैं वो ब्राह्मण की मदद करते हैं, और उसी के अपोजिट जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो लोगों को दुख तकलीफ देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जिनके बारे में हमको बचपन से ही बताया जाता है, जिनकी वजह से हमको ये बताया जाता है कि पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। और पीपल के पेड़ पे बहुत सारे राक्षस और आत्माओं का निवास होता है, वो ब्रह्म राक्षस ही होते हैं, जिनकी वजह से हमको पीपल के पेड़ के नीचे जाने से मना किया जाता है। बताया जाता है आज से कुछ साल पहले एक भिखारी होता है जो एक गांव में पहुंचा होता है भूख और प्यास के मारे, और वो लोगों के घर पे जाके कहता है कि उसे खाना या पानी दे दिया जाए। लेकिन उस गांव में बहुत साल पहले से अकाल पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वो गुस्से में आके उस साधु, उस संत को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन उस साधु ने एक एक करके सभी के घरों पे जाके यही खाने और पीने की बात कही, लेकिन वहाँ पे किसी ने भी उस साधु की मदद नहीं की। उस साधु को ऐसा लगता है कि हो ना हो इस गांव में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से इसको कोई भी खाने पीने को नहीं दे रहा है। वो आखिरकार थक हार कर वहाँ के गांव के मुखिया के पास पहुँचता है। गांव के मुखिया के पास पहुँचने के बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इस गांव में अकाल पड़ा। मुखिया ने साधु को पूरी बात बताई कि कुछ साल पहले एक डायन थी, जिसको इन लोगों ने उसी पीपल के पेड़ के पास जाकर उसको वहीं पे बांध कर जला दिया था, और वो मरते मरते इस गांव को श्राप दे के गई थी कि ये गांव में हमेशा भूख और अकाल पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से आज कई साल बाद भी हम मुश्किल से ही पानी और खाने का जुगाड़ कर पाते हैं। वो मुखिया इस साधु से सारी बातें बता देता है। साधु उससे एक गिलास पानी लाने को कहता है। पानी पीकर साधु बोलता है कि जिस पीपल के पेड़ पे तुमने उस चुड़ैल को, उस डायन को जलाया था,
उसी पीपल के पेड़ की एक टहनी मुझे लाकर दे दो। लेकिन उस पेड़ के पास लोगों को जाने से ही डर लगता था, तो टहनी तोड़ के लाने की बात दूर थी। लोग वहां से हट जाते हैं और मना कर देते हैं। लेकिन उस पीपल के पेड़ के पास जाने पे सबको ही डर लग रहा होता है और सब लोग अपने कदम पीछे ले लेते हैं। लेकिन तभी जमींदार अपना दिमाग चलाता है, मतलब जो वहाँ का मुखिया होता है, और वो ये ऐलान करवाता है कि जो कोई भी उस पीपल के पेड़ से टहनी ला के देगा उसको ये मुखिया बहुत सारी जमीन देगा। उसी में से एक ब्राह्मण होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। वो रात के अंधेरे में उसी पीपल के पेड़ की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अलग अलग किस्म की आत्माएं उसको आवाज़ दे के बुला रही हैं, उसका नाम लेके बुला रही हैं। जब वो और करीब उस पीपल के पेड़ के पास जाता है तो वो देखता है कि एक आदमी उल्टा लटका हुआ जिसकी लाल लाल आँखें वो उसी को देख रही होती है। वो ब्राह्मण कहता है कि मैं यहाँ पे किसी को कुछ भी कहने नहीं आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मुझे बस इस पेड़ की एक टहनी दे दो। जिसके बदले जो मुखिया है वो इसको बहुत सारी ज़मीन देने वाला था और वो ब्राह्मण वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उस ब्राह्मण की आँख खुलती है तो उसके हाथ में उस पीपल के पेड़ की एक टहनी होती है, जो टहनी वो ले जाके मुखिया को दे देता है और मुखिया उसको मंदिर में रखवा के साधु जैसा कहता है वैसा ही करता चला जाता है, जिसकी वजह से इस गांव में पड़ा अकाल खत्म हो जाता है। और उस ब्राह्मण का कहना था कि उसकी मदद उसी ब्रह्मदत्त ने की थी जो उस पीपल के पेड़ पे रहता था, और उसने उस रात का पूरा एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरीके से बहुत सारी आत्माएं उसको उसका नाम लेके पुकार रही थी और वो सब उसी पीपल के पेड़ की वजह से हो रहा था। ये थी स्टोरी पीपल के पेड़ से रिलेटेड। आपकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी हॉरर एंड मिस्ट्री से भरी हुई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।